वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 615 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है या होती है, बताइए। दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिक हवाएं या फिर पश्चिमी हवाएं, बताइए। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो हैं भारत में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखिए, जैसे ही भूगोल के प्रश्न स्क्रीन पर दिखें, आपके माइंड में जो है मैप चलने चाहिए। अगर इंडिया से रिलेटेड है तो इंडिया का, और वर्ल्ड का है तो वर्ल्ड। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून ये केरल तट पर 1 जून का विस्फोट होता है। यहीं से प्रवेश करता हुआ जाता है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ। तो दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, यानी लौटता हुआ मानसून हो जाता है। और वर्षा कहाँ करेगा? नीचे आकर तमिलनाडु में। कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दिन का तापांतर सर्वाधिक, ठीक है, यानी दिन का बहुत ज़्यादा और दिन की तुलना में रात में कम। तो ऐसा कहाँ पर होगा इनमें से? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असमान रूप से दिन की अपेक्षा रात में जो है कम होता है, और दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। नंबर 4 पर आ जाइए। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर मार्च अप्रैल तो होगा नहीं, जून जुलाई तो होगा नहीं। सितंबर अक्टूबर लगाएं या नवंबर दिसंबर लगाएं? अक्टूबर टू दिसंबर होता है। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर तो सही हो जाएगा यहाँ पर, नवंबर दिसंबर डी। तो देखिए, अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और रायलसीमा तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा अवधि होती है, सर्दियों की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, बताइए। तापमान की अति एक समानता, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं या स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। यही, स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा 6 माह तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में विभिन्नता के कारण होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यदि आप जाओगे तो मानसून की अवधि घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। इस तरह के प्रश्न मिले करें तो सीधा मैप इंडिया का माइंड में चलना चाहिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और उत्तर भारत के मैदानों में यहाँ पर इधर वर्षा कम है, इधर अधिक है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी इधर ज़्यादा इधर कम, इधर ठीक है ज़्यादा और इधर कम। तो फिलहाल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर।
तो दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि जो है कम होती है और दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में जो है दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, इधर घटती जाती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में, उनके क्लाइमेट में जो है ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों है ऐसा? अमृतसर में प्रदूषण है, शिमला में बर्फबारी होती है, उनकी समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उनकी ऊंचाई में विभिन्नता बताइए। देखिए यहाँ सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। शिमला तो समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो देखिए अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में विभिन्नता का होना है। अमृतसर को देखा जाए तो अमृतसर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई है 3000 मीटर। तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ आपको पता हो कि तापमान में गिरावट आ जाती है, इसलिए यहाँ ठंडी पड़ती है, इतनी पड़ती है कि बर्फबारी होती है सर्दियों में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल का तापमान बढ़ने से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ये तीनों है। ठीक है, तीनों होगा। तो 1 2 3 किस में? सी में, तो सी हो जाएगा। तो देखिए उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय जो है आकाश स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? बताइए कौन सी है इसमें? वर्षा के जल का संचयन। ठीक है, वर्षा के जल का संचयन सबसे अच्छा भी। तो देखिए जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचयन आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफ़ी हद तक घट जाएगी। तमिलनाडु इस क्षेत्र में, तमिलनाडु जो है इस मामले में अग्रणी राज्य है और इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की युक्ति है। ठीक है, जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है इनमें? चेरापूंजी तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, इसको हटा दीजिए। जैसलमेर, बीकानेर इन सबसे कहीं ज़्यादा कम होती है लेह में। तो लेह लद्दाख भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी स्थित है कहाँ पर, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए। ये है खासी पहाड़ियों में। ठीक है, पूर्वी खासी पहाड़ियों में। तो चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए चेरापूंजी जो है उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1313 मीटर और मसीन राम की कितनी है? 1401.5 मीटर। ये दोनों के दोनों मेघालय में पूर्वी खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं। मेघालय एक पहाड़ी राज्य है जिसमें कई घाटियाँ और उच्च भूमि पठार हैं। देखिए पठारी क्षेत्र में ऊंचाई 150 मीटर से 1961 मीटर के बीच होती है और इसके मध्य भाग में खासी पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई जो है सर्वाधिक है। देखिए चेरापूंजी और मसीन राम में वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा समर्थित पर्वतीय स्थिति के कारण होती है। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए हाल ही में एक अध्ययन में चेरापूंजी, मेघालय के चेरापूंजी में और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 119 वर्षों की अगर तुलना करें हम, 119 वर्षों के पैटर्न में जो है
घटती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। वर्षा के पैटर्न में घटती हुई प्रवृत्ति देखी गई है पिछले 119 वर्षों के दौरान, हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, ठीक है। मेडिटेरियन सी में उठते हैं ना, इधर को चलते हैं पूरब की ओर, तो इस एरिया में ज़्यादा वर्षा होगी। जैसे जैसे पूरब की तरफ चले जाएंगे तो घटती जाएगी, यानी पश्चिम में अधिक है, पूरब की तरफ कम है। तो क्या कह रहा है, क्रमशः कम होती जाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। बी है इसका आंसर। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत में उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, वेस्ट टू ईस्ट। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? कभी कलकत्ता में था, फिर शिमला में हुआ, वर्तमान स्थिति नई दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सबसे पहले कलकत्ता में था। उसके बाद वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो शिमला गया विश्व मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय। फिर 1928 में जो है पुणे में गया, और अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, और तब से अभी तक वर्तमान स्थिति नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है? इनमें से बताइए। सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आ सकती है? कोसी नदी, ठीक है, बिहार है, सी। तो बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। कोसी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है, और इसमें आने वाली बाढ़ से जो है बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप यानी बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार जो है इनमें सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होगा? तो यूपी का जो पूर्वी वाला एरिया है वो बिहार से सटा है, ठीक है, तो उसी के चक्कर में जो है यहाँ पे भी बहुत बाढ़ आती है, पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जो है उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्र में विभक्त किया गया है। जितना पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते जाओगे निम्न बाढ़ प्रवण वाला एरिया आता जाएगा, ठीक है, और पूरब की तरफ चलते जाओगे तो उच्च बाढ़ प्रवण वाला एरिया आता जाएगा। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण का 48% आता है। देखिए, उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों को आच्छादित करता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में और दूसरे स्टेट पीसीएस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये टेस्ट सीरीज़ को जो है शेयर कर सकते हो उन विद्यार्थियों की ओर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। एक लाइक कर सकते हो, टेस्ट पसंद आता है तो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।